ऊपर उठाती और कभी दूसरी को गर्दन से पकड़ के नीचे बिठा देती। ये मैच था भारत का। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज। नाज़रीन, किस्सा शुरू हुआ टॉस से, और टॉस भी ऐसा कि सिक्का हवा में गया तो लगा जैसे किसी शायर ने मिसरा उछाला हो और नीचे आके फैसला हो गया कि पहले बैटिंग होगी। अब जो हजरात क्रिकेट को फलसफा समझते हैं वो जानते हैं कि पहले बैटिंग करना वैसे ही है जैसे शादी में पहले तकरीर करना। अगर अच्छी हो जाए तो दाद मिलती है, अगर खराब हो जाए तो लोग सालन की तरफ मुतवज्जे होते हैं। सो इब्तदा में अफ्रीकी बैटिंग भी ऐसी हुई कि लग रहा था सामईन सालन की तरफ देखने वाले, लेकिन चंद ओवर गुजरे, 3 विकेटें ऐसे गिरी जैसे ऑफिस में तनख्वाह से पहले उम्मीदें गिरती हैं। स्टेडियम में बैठे तमाशाइयों ने गर्दनें हिला के वही तासुर दिया जो बुजुर्ग हज़रात नई नस्ल के फैसले को देके देते हैं, यानी चेहरे पर खामोशी मगर आंखों में जुमला लिखा हुआ कि हमने पहले ही कहा था। मगर फिर मैदान में 2 ऐसे किरदार नमूदार हुए जिन्होंने कहानी का रुख बदला। एक नौजवान जो ऐसे खेल रहा था जैसे इम्तिहान में नकल का पर्चा हाथ लग गया, और दूसरा तजर्बाकार जो ऐसे खेल रहा था जैसे उसे पर्चा पहले से याद हो। दोनों ने मिलकर रन बनाना शुरू किए। स्कोर बोर्ड की सुई ऐसे बढ़ी जैसे दुकानदार महंगाई के दिनों में रेट बढ़ाता है, पहले आहिस्ता फिर तेजी से और फिर इतनी बेखौफी से कि देखने वाले सिर्फ देखते रह जाएं। गेंदबाज जो थे वो कभी फील्ड बदलते, कभी बॉल बदलते, कभी नजरें बदलते, मगर रन थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। जब आधी इनिंग्स गुजर गई तो वो टीम जो पहले दबाव में थी यानी साउथ अफ्रीका की, वो भारत के सामने ऐसे खड़ी हुई जैसे अदालत में वकील मजबूत दलील के बाद खड़ा होता है। दूसरी तरफ बॉलिंग साइड के कप्तान के चेहरे पे वही तासुर था जो इम्तिहान में सवालनामा देख के तालिब इल्म के चेहरे पे आता है कि जब उसे यह एहसास हो जाए कि उसने गलत चैप्टर पढ़ा था। वो कभी बॉलर बदल रहा है, कभी फील्डर बदल रहा है, कभी अपने तासुरात बदल रहा है, मगर साउथ अफ्रीकन टीम बैटिंग ऐसे कर रही है जैसे किसी ने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर वो लम्हा आता है जब एक बल्लेबाज आधी सेंचुरी मुकम्मल करता है और ऐसे मुस्कुराता है जैसे दुकानदार आखिरी गाहक को महंगी चीज बेच के मुस्कुराता है। और उसी मुस्कुराहट ने भारतीय टीम के हौसले को ऐसा कमजोर किया जैसे चाय में चीनी कम हो जाए। आखिरकार इनिंग खत्म होती है। स्कोर ऐसा था जिसे देख के लगता था कि हदफ नहीं है, होमवर्क है, लेकिन होमवर्क भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। लेकिन बारी जब ताकुब की आती, ताकुब ऐसे होता है कि जैसे किसी ने कहा भाई दौड़ो वरना बस छूट जाएगी, मगर बदकिस्मती से वहां बस भी जा चुकी थी और जूता भी टूटा हुआ था। पहला विकेट गिरा तो ये दूसरा गिरा तो लगा कि हाथ बॉलर है। और जब चौथा गिरा तो यकीन हो गया कि ये तो बाकायदा रिवायत है। बैटिंग लाइन ऐसे बिखरी जैसे अलमारी से कपड़े नहीं कर सकते, निकालते वक्त सारा ढेर नीचे गिर जाता है। एक खिलाड़ी आया, शॉट मारने की कोशिश की, गेंद ने बल्ले को देखा और इनके पास है नहीं। अगर बनता जब आपने विराट को हटाया था तो रोहित आया था ना, अब रोहित को हटा के सूर्या बन ही नहीं सकता। आप उसी कैलेबर के राहुल को ले आते, वो कैप्टनसी करता है, शायद ये चांसेस थे, पांड्या के चांसेस थे। तो शायद इंडिया ने जो पॉलिटिक्स इन्होंने बताया बीजेपी की या इनकी गंभीर की, ये हकीकत है जिसकी वजह से आप जंग हो रही थी हमारी 9 मई जंग पे इसलिए आगे कि यार जंग चल रही है। इन्होंने रिटायरमेंट की डेट देखी ना, 7 और 8 तारीख को लिए विराट कोहली ने और रोहित शर्मा ने। कौन लेता है? थोड़ा बाई फोर्स ही लिया ना इन्होंने रिटायरमेंट। तो ये मेरे ख्याल से इंटरनल पॉलिटिक्स है, आज ही अपनी जगह, लेकिन इंडिया की टीम ऐसी नहीं थी कि वो इस हमारी तरह हो जाए। ठीक है आमिर भाई, इंडियन पॉलिटिक्स को अपनी साइड पे टीम आपने दोनों कप्तानों में बाबर में भी खेला, बाबर में नहीं खेला, बाबर में खेला और ये सैफी भाई कप्तान में भी खेला। जब वो ड्रॉप हो गए हमें ये महसूस हुआ एज अ एक्सपेक्टेड एक कंट्री का क्रिकेट का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। आपको भी ऐसा एहसास हुआ? मेरी जो स्टेटमेंट्स है जब मिकी आकर और सैफी भाई को हटाया था, मैंने कहा था कि ये डार्क मोमेंट है पाकिस्तान क्रिकेट का, यहाँ से नीचे जाएगी ऊपर नहीं जाएगी। मेरे इंटरव्यूज निकाल के देख लेना, मैंने ये कहा था इवन ऑफ द रिकॉर्ड अपने फ्रेंड्स को मैंने कहा था यहाँ से आज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर गई मुझे आगे पकड़ लेना, नीचे जाएगी और वो गई और अभी तक जा रही है। और जैसे राशिद भाई ने किया कि आपने अगर बाबर को कप्तान बना दिया था, ठीक, जब 2023 के बाद आपने उसको हटाया था ना तो फिर फौरन नहीं बनाना चाहिए था। वो सबसे बड़ा ब्लंडर था। वहां से असल प्लेयर्स के अंदर भी प्रॉब्लम शुरू हुई थी, मैं आपको बता रहा हूं। यस, तो जब आप सिस्टम ही प्लेयरों के अंदर कंपटीशन डाल देगा ना, प्रॉब्लम आएगी टीम में। सिस्टम जितना मर्जी खराब हो, जो मर्जी हो, लेकिन टीम को टीम रहने दे। जब टीम के अंदर आप ये पॉलिटिक्स खेलना शुरू करेंगे ना, फिर आपकी क्रिकेट भी ऐसे सफर करेगी।